नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी पेट की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दाहन माने अग्नि नहीं होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि अनुपम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक अनुपम का पर्यायवाची नहीं होता है। अद्भुत माने अनुपम होता है, अद्वितीय माने अनुपम होता है और विलक्षण माने अनुपम ही होता है। तो ये तीनों अनुपम के पर्यायवाची हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अमृत। अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा जल। जल जो है यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। पीयूष माने अमृत होता है, सुधा माने अमृत होता है और सोम माने भी अमृत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर तम माने अंधकार, तमस माने अंधकार और तिमिर का अंधकार से ही मतलब है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाहिन जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अथित का पर्यायवाची नहीं है। अथित का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। इसका सही विकल्प होगा अज्ञेय। अज्ञेय जो है वो अथित का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, अहंकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अहंकार का पर्यायवाची जो नहीं होगा इसमें ऑप्शन बी, ईर्ष्या माने अहंकार नहीं होता है। मद माने अहंकार होता है, दंभ अहंकार का पर्यायवाची है, अभिमान भी अहंकार का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, अश्व। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घटक माने होता अश्व नहीं होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अनुरोध पर्यायवाची नहीं है अनुरोध का। तो अनुरोध का पर्यायवाची जो नहीं है वो होता है आग्रह। आपका ये अनुरोध का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो बताइएगा कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्लित होता है। बाकी सब शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जलनिधि किस प्रकार का शब्द है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है कि योग रूढ़ शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यौगिक शब्द है। जल और निधि से बना हुआ है, दो शब्दों के योग से बना हुआ है जल निधि। तो ये आपका यौगिक शब्द होगा। चलिए अगला देखते हैं, आश्रित उपवाक्य किस तरह के वाक्य में पाया जाता है। आश्रित उपवाक्य किस तरह के वाक्यों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर उठाना। तो सिर उठाने का अर्थ जो होगा ऑप्शन ए, विद्रोह करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वर्तमान काल का भेद काल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का भेद जो कहलाएगा वो सामान्य वर्तमान कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, भाषा खाली स्थान दिया गया होती है। तो भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, संकट की घड़ी में सभी भारतवासी एक हो जाते हैं, रचना की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए मुहावरों का अर्थ बताइए। 99 के फेरे में पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धन कमाने में लगे रहना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। सब जवाब दिखाना,
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झूठे वायदे करना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से शब्द में से शुद्ध शब्द छांटिए। प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करने वाले के लिए यायावर बनना पड़ता है। तो इसका सही शुद्ध शब्द क्या होगा इसके लिए? तो सानिध्य जो गलत है, इसका सही शब्द होगा ऑप्शन बी, सानिध्य। इस तरह से होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद जो होगा निर्धन आकृति बराबर लाकृति। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग के रूप में। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा सही है? तो चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसका सही जवाब बता दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा कथन है, प्रकाशीय तंत्र संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक कम होता है। और तीसरा कथन है, प्रकाशीय तंत्र संचार रेडियो आवृत्त अवरोधक से मुक्त होता है। ये तीनों कथन सही हैं। चौथा कथन आपका गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में प्रश्न है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है। इसका कारण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोटा वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विषाणु। अगला देखते हैं। अगला है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण एड्स के पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। तो चलिए इसका सही जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले मिलाते हैं एनीमिया। इसको मिलाते हैं लौह तत्व की कमी से होता है, सभी को पता है। इसके बाद गला घोटू आप सभी को पता है, आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेगा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। तो जो घेंगा रोग से पीड़ित होते हैं उन्हीं को आयोडीन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको अलग करना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओणम आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं है बल्कि केरल राज्य का त्यौहार है। बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी पंजाब में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्किम जो है यहाँ पर तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती है बल्कि यहाँ की जो मुख्य भाषा है नेपाली, भूटिया और लेप्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, सही है। इसके बाद चूलिया प्रपात चंबल नदी पर है, ये भी सही है।
जोग प्रपात एक कृष्णा नदी पर नहीं है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। जोग प्रपात जो है कृष्णा नदी पर नहीं है, बल्कि जोग प्रपात सारावती नदी पर है। सारावती नदी पर है जोग प्रपात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मिलता है? तो जो खनिज केरल में बहुतायत मिलता है वो है ऑप्शन डी मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? तो भारत में मोनाजाइट अधिकतर केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित किया गया है? तो वो कोटा में, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रघुगुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है? तो आर्य संस्कृत का धुर जिसे समझा जाता है वो है अंग और मगध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। गोत्र शब्द जो आया है वो सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से उनको माना जाता है? तो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है किसको? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भास्कराचार्य को। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक जो हैं वो भास्कराचार्य जी हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में। काकोरी षड्यंत्र पर्यंत 1924 में नहीं हुआ था, ये बल्कि 1925 में हुआ था। ठीक, आपको पता होगा रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी डकैती का प्रकरण 1925 में किया गया था। तो आपका जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, अगले टेस्ट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।